हेलो एवरीवन, अगर तुम क्लास 9th पास करके क्लास 10th में आ गए हो तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। लेकिन सच बताओ, थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है ना? लोग बोलते हैं क्लास 10th बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मार्क्स फ्यूचर डिसाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और इसी वजह से बहुत से स्टूडेंट स्टार्टिंग से ही कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता क्लास 10th कैसे स्टार्ट करें, पहले क्या पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं और 90% मार्क्स कैसे स्कोर करें। तो अगर तुम भी क्लास 10th का स्मार्ट वे में स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट रोड मैप बताने वाली हूँ जिससे तुम क्लास 10th को स्ट्रॉन्ग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले की इंपॉर्टेंट बात समझ लो, क्लास 10th डिफिकल्ट नहीं होती लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर होती है। यहाँ तीन चीजें मैटर करती है। कंसिस्टेंसी, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो बट डेली पढ़ो। सेकंड, कंसेप्ट क्लैरिटी, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, उन चीजों को समझना है। थर्ड, रेगुलर रिवीजन। अगर तुम ये तीन चीजें फॉलो करते हो तो बोर्ड्स के टाइम पैनिक नहीं होगा। बहुत से स्टूडेंट्स क्लास 2 मंथ में पढ़ना स्टार्ट करते हैं और फिर स्ट्रेस ही स्ट्रेस रह जाते हैं। लेकिन अगर तुम स्टार्टिंग से स्मार्ट वे स्टडी फॉलो करोगे तो क्लास 10th ईजी लगने लगेगी। अब बात करते हैं कि क्लास 10th स्टार्ट कैसे करें और स्टार्ट करने से पहले क्या करें। स्टेप 1, सिलेबस समझो। सबसे पहले अपने बोर्ड्स को कंप्लीट सिलेबस चेक करो, इससे तुम्हें क्लियर आइडिया मिलेगा कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा सिलेबस। जब सिलेबस क्लियर होता है तब स्टडी प्लानिंग ईजी हो जाती है। स्टेप 2, बुक्स अरेंज करो। तुम्हारी मेनली चाहिए एनसीईआरटी और उसके अलावा आप एक ऑप्शनल बुक, रेफरेंस बुक भी ले सकते हो। बट रिमेंबर, बोर्ड्स में मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना। स्टेप 3, स्टडी रूटीन बनाओ। अगर तुम डेली 2-3 आवर्स फोकस स्टडी करते हो तो क्लास 10th ईजिली मैनेज हो सकती है। 1 आवर साइंस को दो, 1 आवर मैथ्स को दो, 30 मिनट सोशल साइंस, 30 मिनट लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को दे सकते हो। इससे ना आपको डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और आपका सिलेबस भी टाइम से कवर हो जाएगा। पार्ट 3, क्लास 10th में स्टूडेंट्स कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए। नोट्स नहीं बनाना, सबसे बड़ी मिस्टेक। बहुत से स्टूडेंट्स सिर्फ बुक रीड करते रहते हैं बट रिवीजन के टाइम प्रॉब्लम होती है। सेकंड मिस्टेक, लास्ट मोमेंट स्टडी। अगर तुम एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़ना स्टार्ट करोगे तो स्ट्रेस और कंफ्यूजन दोनों बढ़ेंगे। मिस्टेक 3, मैथ्स प्रैक्टिस इग्नोर करना। मैथ में सिर्फ कंसेप्ट समझना इनफ नहीं होता, डेली प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक 4, रिवीजन इग्नोर करना। अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे तो चैप्टर जल्दी भूल जाओगे, इसलिए वीकली रिवीजन जरूर करना है। अब आते हैं कि क्लास 10th में नोट्स कैसे बनाएं। ये सबसे बड़ी गेम चेंजर है आपकी क्लास 10th के लिए। लेकिन नोट्स स्मार्ट वे में बनाने चाहिए। नोट्स बनाते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, लॉन्ग पैराग्राफ मत लिखो, कीवर्ड्स लिखो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऐड करो और डायग्राम्स इंक्लूड करो। जैसे कि साइंस के चैप्टर पढ़ते वक्त डेफिनेशन लिखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, डायग्राम लिखने हैं और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ऐसे नोट्स एग्जाम टाइम पर सुपर हेल्पफुल होते हैं। और अब बात करते हैं, अगर तुम क्लास 10th के सिर्फ फर्स्ट 3 मंथ स्मार्टली यूज करते हो तो हाफ टेंशन वहीं खत्म हो जाती। मंथ 1 के अंदर क्या करना है आपको, बेसिक चैप्टर स्टार्ट करो और नोट्स बनाना स्टार्ट करो। सेकंड मंथ के अंदर क्या करना है, मैथ प्रैक्टिस को इंक्रीज करो, साइंस डायग्राम प्रैक्टिस करो। ये दोनों चीज आपको फॉलो कर लेनी है। मैथ्स के डायग्राम स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करनी है और साइंस के डायग्राम और मैथ के क्वेश्चन आंसर, सॉरी। मंथ 3 फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट करो और सेकंड सिंपल क्वेश्चन सोल्व करो। जब 3 महीने हो जाए तो जब आपको सिलेबस समझ में आने लग जाए तो रिवीजन स्टार्ट कर दो और कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दो सैम्पल पेपर्स में से। अगर तुम ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो सिलेबस में मेजर पार्ट इजीली कवर हो सकता है। अब बात करते हैं 90% स्कोर करने की स्टेप। प्लस स्कोर अगर तुम करना क्लास चाहते हो 10th तो में ये 90, 5 रूल फॉलो कर लो। रूल 1, एनसीईआरटी को मिनिमम 2-3 टाइम रीड करो। रूल 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करो। रूल 3, वीकली रिवीजन जरूर करो। रूल 4, मैथ डेली प्रैक्टिस करो। रूल 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाओ। और अगर तुमने ये सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली तो 90% स्कोर करना पॉसिबल है। तो अगर आपको भी क्लास 12 10th में आए हो तो एक बात याद रखना, बोर्ड स्केरी नहीं होते लेकिन कंसिस्टेंसी जरूर डिमांड करते हैं। अगर तुम डेली थोड़ा थोड़ा एफर्ट करोगे तो एंड में रिजल्ट अमेजिंग हो सकता है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं क्लास 10th के लिए और स्टडी टिप्स, नोट, स्ट्रेटेजी और स्टडी प्लान शेयर करूं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट्स में लिखना क्लास 10th मिशन 90%।